एक कातिल कैसा दिखता है, एक कातिल की जो आंखें होती है वो कैसी दिखती है, और कातिल का चेहरा कैसा होता है, एक कातिल कैसे बोलता है, एक कातिल कैसे डोलता है, इन सबसे सबसे अहम सवाल ये होती है कि जब एक इंसान अपने ही जैसे किसी इंसान का कत्ल करता है तो उसके दिमाग में क्या चल रहा होता है। आखिरकार इन सारे सवालों का जवाब बस एक फ्रेम में मिल जाएगा। बस इसके लिए कुछ ज़रूरी हैं जो आप पूरी कहानी को अगर ध्यान से सुनेंगे तो ज़रूर आपको समझ में आएगा, क्योंकि कातिल कैमरे में बोलता ज़रूर है लेकिन वो आपसे और मुझसे कुछ एडवांस में झूठ बोलता है, कुछ पैसे के लिए या कि वो कहिए कि वापस मांगने के लिए। इन सभी का जो है एक मोटिव होता है, और खुद को थप्पड़ मारूं या लात मारूं, घूसा मारने की बात कही जाती है, वो भी धीरे धीरे मारने का मतलब मारने की बात कही जाती है। यानी कत्ल करने की जो बात होती है वो न जाने कितनी ज़िंदगियां तबाह कर देती है, कितना घर बेघर हो जाता है। पर इनमें सिर्फ एक कत्ल ही नहीं है, अभी भी जो है जो आपने ये सुना, ये कत्ल कुछ इस तरीके से होती है कि इसके बाद जो लोग सुनते हैं काफ़ी लोग हैरान रह जाते हैं, क्योंकि एक नौकर को पालना, अपने घर रहना, खाना पीना देना, उसके साथ एक व्यवहारिक प्रेम लगाव होना, ये अपने आप में एक बहुत बड़ी बात है। क्योंकि जिस कहानी के बारे में आज हम आपसे जिक्र करने वाले हैं, ये कहानी दरअसल उस नौकर की है जो पिछले महज लगभग 3 साल से एक ही घर में एक जो है कपड़े के व्यापारी के यहाँ काम किया करता था। ऐसा क्या हुआ कि उसने न जाने उससे क्या ऐसी कहानी हुई कि न जाने उसने अपने मालकिन और उसके बेटे का कत्ल कर दिया। कत्ल जब इस तरीके से होता है तो जब लोगों तक, आस पड़ोस में, देश प्रदेश में जब इसकी खबर पहुंचती है तो लोग सोचने पे काफ़ी मजबूर हो जाते हैं कि आखिरकार कोई नौकर ऐसे कैसे कर सकता है। नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, भदोही प्लस में आप सबका स्वागत है। मैं आपका दोस्त अमित कुमार। आज जिस हम घटना का जिक्र करने वाले हैं, दरअसल ये सच्ची घटना शुरू होती है दिल्ली के लाजपत नगर की, जहाँ जो है एक कपड़ा व्यापारी होते हैं, कपड़ा व्यापारी जिनका नाम दरअसल काफ़ी अहम था। उनका एक अपना किरदार था, उनका अच्छा खासा एक बिजनेस चल रहा था, लेकिन आंखों देखा जिस तरीके से उनके सामने उन्हीं का परिवार का जिस तरीके से कत्ल होता है, वाकई में अपने आप में एक बड़ी बात हो जाती है। दरअसल ये कहानी शुरू होती है रात बीते लगभग 4 तारीख को, और ये कहानी इस तरीके से शुरू होती है कि किसी न किसी बात को लेकर एक अहम पैदा होना, ये अपने आप में एक बहुत बड़ी बात होती है। अभी भी इस तरीके से जो वारदात होते रहे हैं, ऐसे में जिस तरीके से ये जो है लाजपत नगर में जो ये 41 वर्ष की महिला की जो है होती है कत्ल, ये वाकई में अपने आप में एक बड़ी बात है। क्योंकि जिस कपड़े व्यापारी के साथ उस नौकर का संबंध था, वाकई में अपने आप में एक बहुत बड़ी बात थी। क्योंकि उसने लगातार यूँ कहिए कि 3 वर्षों तक लगातार उसके साथ काम किया, और इस तरीके से काम करते करते उसके दिमाग में ऐसा क्या आ गया जिसके वजह से उसने इतना बड़ा जुर्म कर दिया। लेकिन दोस्तों, अभी ये कहानी पूरी ख़त्म नहीं होती, क्योंकि दोस्तों अब कहानी असल में शुरू ऐसे होती है कि जो लड़का होता है वो बिहार का रहने वाला होता है। अपने माता पिता और उसका एक भाई और उसका एक पिता, ये जो है लगभग 4 लोग जो है दिल्ली में ही रहकर सब एक दूसरे का काम किया करते थे। जो उसके पिता थे, उसका और उस कपड़े के व्यापारी से काफ़ी संबंध था। इस वजह से उसने अपने लड़के को उस जगह रखवा दिया, और धीरे धीरे करके समय बीतता चला गया, सब कुछ अच्छा चलता रहा। एक दिन अचानक से मुकेश को जो है पैसे की कुछ ज़रूरत पड़ी, और उसने जो है अपने मालिक से लगभग 40,000 रुपये उधार लिए। इस तरीके से जो है सब कुछ ठीक ठाक चल रहा था, धीरे धीरे समय बीतता चला जा रहा था। इसी बीच जो है मुकेश काम पे जो है कम ध्यान कर दे के जो है वो टाइम से जो है अपने मालिक के घर नहीं जाता था, अपने उनकी दुकान पे नहीं जाया करता था, किसी न किसी बात को लेकर लगातार बहाने मार रहा था। इस तरीके से जो व्यापारी होती हैं, व्यापारी जो है उनको थोड़ा अजीब सा लगता है, लेकिन इस बात को उन्होंने ज़्यादा गहराई से नहीं लिया, और गहराई न लेने का जो नतीजा है वास्तव में अपने आप में एक बहुत बड़ी बात हो जाती है। इस तरीके से जब फ़ोन किया जाता था उसके पास, मुकेश के पास, मुकेश यही बात बोलता था, कल से आ जाएंगे, कल से आ जाएंगे। इस तरीके से लगभग 5-6 महीने बीतते चले जाते हैं, और धीरे धीरे करके ये समय बीतना शुरू हो जाता है। हर रोज़ की तरह जो कपड़ा व्यापारी होता है 9 और 10 के बीच में अपने घर टाइम से पहुंच जाया करता था। दरअसल वो दिन था 3 तारीख, और दिन था बुधवार, 2025 जून की ये बात है। उसी दिन जो है किसी बात को लेकर
जो मकान मालकिन होती हैं जिनकी उम्र लगभग 41 साल थी, वो मुकेश को किसी बात को लेकर डांटती हैं, फटकारती हैं। मुकेश को ये बात हजम नहीं होती। सब कुछ ठीक ठाक चल रहा था। मुकेश 1-2 दिन 3 दिन बीतता चला जाता है और इस तरीके से उसके दिमाग में आखिरकार वो दिन आ ही जाता है जो 3 तारीख और जून 2025 की बात है। शाम को लगभग 8 बजे के उसी बीच में जो है वो घर में आता है और घर में कुछ काम वगैरह करने के बाद उस बात को नाराज़गी को लेते हुए उसको अपने दिल पे ले लेता है। और लेने के बाद मुकेश ने जो है एक धारदार हथियार निकालने के बाद अपने मालकिन का गला रेतता है। तभी उसका बेटा होता है, वो एक कमरे में पड़ रहा था। अचानक से उसने शोर आने की आवाज़ आती है। वो तुरंत दौड़कर जब अब आके देखता है तो देखता है कि मुकेश उसकी माँ का कत्ल कर रहा था। इतना देखने के बाद वो बच्चा धीरे से, जिसका नाम कृषक होता है, वो भागने लगता है और भागने की कोशिश कर रहा था। तब तक काफ़ी देर हो चुकी थी और मुकेश ने उस बच्चे का भी कत्ल कर दिया। इस तरीके से वो कत्ल करने के बाद वहाँ से फरार हो जाता है। उसके बाद टाइम होते है उसके पति का आने का, जो 9 और 10 के बीच में आने का समय हो गया था। जब वो बाहर आता है तो बेल बजाना शुरू करता है, लेकिन वहाँ से कोई रिस्पांस नहीं आ रही थी अंदर से। इसी बीच अपने जो है वाइफ को जो है फ़ोन लगाता है, फिर भी कोई रिस्पांस नहीं मिलता। जब उसकी ध्यान सीढ़ियों पे जाती है तो इस तरीके से देखता है कि खून के पौटे पूरी तरीके से फैल चुके। तो वो डर जाता है, वो सहम जाता है। वो तुरंत पुलिस को फ़ोन मिलाता है और फ़ोन जैसे पुलिस मौके पहुँचती है और किसी तरह दरवाजे को खोला जाता है। जब देखा जाता है तो उस कमरे में जो है उसकी औरत की, जो उसकी वाइफ थी, उस व्यापारी की, उसका मर्डर हो चुका था। और जब दूसरी जगह जाया जाता है तो उस 14 साल के बेटे का, उसका भी कत्ल हो गया था। ये सब देखकर जो है, जो कपड़ा व्यापारी था वो काफ़ी जो है दुख था और काफ़ी रो रहा था, चिल्ला रहा था। जिस तरीके से ये कत्ल हुआ था वाकई में अपने आप में एक बहुत बड़ी बात है। पुलिस इन सब का सवाल ढूंढने के लिए एक टीम गठित करती है और टीम गठित जब किया जाता है तो उसमें एक मोटिव सबसे पहले ये आ जाता है सामने कि उस मोटिव में जो है एक उसी गली में जो है सीसीटीवी कैमरा लगा था। और लगभग 8 उसी रात जो है लगभग 8 बजे की रात जो मुकेश जो है अंदर घुसता है, काम वगैरह करता है इस तरीके से। और कुछ समय के बाद फिर वो वापस आता है और जिस तरीके से वापस जाता है ऐसा लग रहा था वो किसी चीज़ में काफ़ी तेज़ या कोई गलती करके इतना तेज़ भाग रहा था। इस तरीके से पुलिस को जो है शक होती है और पुलिस जो है एक टीम गठित करती है, 8 टीम गठित करती है, जिसमें डार्क वाइट और फॉरेंसिक टीम वगैरह सब कुछ जो है एक अरेंज किया जाता है। और इसमें सारे टीम को एक एक काम दिया जाता है कि आप कैमरा का जो है देखें आखिरकार मुकेश कहाँ गया। इस तरीके से सबको एक एक काम जो है सौंपा जाता है। इस तरीके से टीम अपना काम शुरू कर देती है। उधर मुकेश फिराक में था, क्यों ना हो कि हम भाग चलें अपने घर बिहार। उधर जो है वो एक दिल्ली रेलवे स्टेशन पे पहुंचता है और वहाँ पे ट्रेन पे बैठ जाता है और बैठ के जो है वो जो है वहाँ से निकल चुका था। तब तक पुलिस काफ़ी लेट हो चुकी थी पहुँचने में। इस तरीके से जो है दिल्ली पुलिस ने तुरंत जो है नोएडा पुलिस को इत्तला दी, उसका फ़ोटो वगैरह सब कुछ दिया जाता है। और फिर वहाँ से जो है नोएडा पुलिस जो है तुरंत वाराणसी को जो है ये सारी जानकारी देती है और उसके बाद जो है जो वाराणसी की टीम होती है वो तुरंत जो है चंदौली में जो है वहाँ पे इस बात को जो है सारा बताया जाता है। इस तरीके से एक जो है कातिल है जो दिल्ली से 1-2 मर्डर करके वहाँ से फरार हो चुका है, लेकिन लगातार जो है पुलिस ढूंढने में लगी हुई रहती है। और उधर जब तक वो ट्रेन से उतरता तब तक चंदौली पुलिस तुरंत उसे गिरफ्तार करके जो है जेल लेके जाती है। तब तक और जाने के बाद जो है चंदौली पुलिस तुरंत जो है दिल्ली के जो है पुलिस को इन्फॉर्म करती है और दिल्ली की पुलिस वहाँ से तुरंत रवाना हो जाती है। इस तरीके से जो है मुकेश पकड़ा जाता है और उसने अपना जिस तरीके से जुर्म कबूल किया वास्तव में अपने आप में एक बहुत बड़ी बात थी, क्योंकि जो था ये जो है मुकेश इस तरीके से उसके परिवार वाले बोल रहे थे कि इस तरीके से नहीं, लेकिन इस तरीके से जो कत्ल हुआ वाकई में अपने आप में एक बहुत बड़ी बात है। हालांकि अभी भी जो है दिल्ली पुलिस उसे लेके जो है चली गई है अभी कोर्ट में, फिलहाल जेल में है वो। और आशा है कि जो है अब हो सकता है कि भविष्य में मुकेश कभी भी जो है इस तरीके से खुलेआम जो है न घूम पाए या उसकी ज़िंदगी पूरी तरीके से ज़िंदगी बीत जाए। ये जो है एक तरीके का जो ये ब्लाइंड डबल मर्डर केस था वास्तव में अपने एक बहुत बड़ी, क्योंकि वो कपड़े व्यापारी जो था बेहद जो है वो एक जो है शांति और एक दिमाग का था, जो उसने कभी भी उसने नहीं सोचा था कि जिस नौकर को हमने इतने प्यार से अपने परिवार की तरह पाला पोसा, इस तरीके से उसका इज्जत किया, वो कल जो है हमारे ऊपर इतना बड़ा जो है धौंस जमा के हमारी फैमिली को मार डालेगा। दोस्तों, इस पूरे घटना को सुनाने का उद्देश्य किसी का दिल दुखाना है, किसी को परेशान करना नहीं था, बस आपके साथ शेयर करना था। आप भी जहाँ भी रहें सेफ रहें, सुरक्षित रहें, अच्छे रहें। अगर आपके भी परिवार में कोई नौकर वगैरह या चाकर काम करता हो तो उसका भी ख्याल रखें और उसके जो तौर तरीका उसका भी ध्यान दें। दोस्तों, आज के लिए इतना है, तब तक के लिए बाय बाय, गुड नाइट, जय हिंद दोस्तों।